हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और आज हम आपको सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 सब्जेक्ट मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस यानी CC5 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इस सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका आंसर्स मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैथ जैसे सब्जेक्ट में मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ इस सैम्पल पेपर से या किसी भी सैम्पल पेपर से मैथ्स को कवर नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपको लगेगा कि मैं सिर्फ सैम्पल पेपर कर लूँ और मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि एक सैम्पल पेपर से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से नहीं है जहाँ 10-15 क्वेश्चन पढ़ के और एग्ज़ाम निकाल लें। ये आपका मैथ है दोस्तों, और मैथ में आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस आपको चाहिए, और बिना इनके आप पेपर नहीं कवर कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपके लिए सेमेस्टर 2 के मैथमेटिकल एंड कम्युनिकेशनल थिंकिंग का पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करने के लिए सोचा है। इसलिए मैं आपको बस जस्ट आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट्स में यानी CC5 में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो कैसा होगा, जबकि इसका सिलेबस हम पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। और बिना सिलेबस कवर किए यदि आपको लगता है कि आप सिर्फ सैम्पल पेपर या कोई गेस पेपर पढ़ के एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों। हम आने वाले वीडियो में पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, और जिसमें आपका जो क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, और उम्मीद है उस सेशंस के बाद आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का सेशन। हमारा इसमें से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है। हमारा ऑप्शन है 2+3 = 12। बी ऑप्शन है मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट। सी ऑप्शन है डू योर होमवर्क। एंड चौथा ऑप्शन है ओ इट इज़ टू हॉट। तो इसका आंसर्स मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका आंसर होगा आपका 2+3 = 12। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि आप किसी सेंटेंस को ट्रू और फॉल्स में आप उसका जवाब दे पा रहे हैं तो वो आपका मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट कहलाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2+3 = 12 लिखा है, तो इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 2+3 = आपका 5 होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर 2+3 = 12 लिखा है, तो ये इसका जो स्टेटमेंट हम दे सकते हैं वो फॉल्स में दे सकते हैं, यानी या गलत में इसको दे सकते हैं स्टेटमेंट। यानी हम जानते हैं कि 2+3 = 5 आता है, लेकिन यहाँ 12 लिखा है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि स्टेटमेंट हम उसे कहते हैं जिसका हम जो किसी भी सेंटेंस का उत्तर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था दोस्तों। बाकियों का हम जो आंसर्स है वो पूरे सिलेबस कवर करने के बाद मैं आपको कराऊंगा, और यदि आप चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। इनका जो सॉल्यूशन है मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, द सिंबल V स्टैंड्स फॉर कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लाइज और बाई कंडीशनल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इफ P and Q are two statements, then if P then Q is false is। इसका ऑप्शन है P is false and Q is true। B है P is true and Q is false। C P and Q both are false। and D P and Q both are true। हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन बी अ किंग इज। ये हमारा ऑप्शन है 4/13, B 1/13, C 1/13 एंड D 12/13। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, विच ऑफ
फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका ऑप्शन है 3/2, -1/3, सी है 2/3 एंड डी 7/4। हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन ए है पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। बी हमारा ऑप्शन है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर पी यानी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं पी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये पी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और आखिरी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 3 6 7 9, बी इज इक्वल टू 3 4 6 7 8, देन ए इंटरसेक्शन बी इज। इसका ऑप्शन है 2 3 4 6 7 8 9, बी है 2 9, सी है 3 6 9 और डी है 4 8। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टैटिक्स क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स से, और ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 बी इन द ए पी, देन रूट्स आर 1 2 3, बी है 2 3 5, सी है 1 3 5 एंड डी है नॉन ऑफ दिस। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट्स इज। ऑप्शन है क्यू, दूसरा पी, तीसरा आर और चौथा नॉन ऑफ दिस। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द चांस डेट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडेज इज, यानी लीप ईयर में कितने संडेज हो गए उसका कितना चांस है, इसके बारे में पूछा। तो हमारा ऑप्शन है 1/7, दूसरा 4/7, तीसरा 2/7 एंड चौथा नॉन ऑफ दिस। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द इक्वेशन हुज रूट आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, इन ऑप्शंस को आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स का क्यूब माइनस 27x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 इच। तो यहाँ ऑप्शन है -6 2 2, -6 3 3, 2 3 3 एंड डी है 1 2 3। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द मीडियन ऑफ 2 7 4 3 9 6 इज। ऑप्शन हमारे पास 4 3 5 एंड 7। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज। हमारे ऑप्शन है दोस्तों, ए है n+1/2, बी है n+1/2, सी है n+1/4 एंड डी है n/2। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका आंसर ये होगा आपका n+1/2। मैं आपको इसका आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको अभी कॉन्सेप्ट पता नहीं है। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को कराने वाला हूँ, उसके बाद आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आने वाले सेशंस में हम पूरे मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 15 कन्वर्सन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी। डेसिमल सिस्टम 160 टू बाइनरी इज, यानी 160 को हम डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है दोस्तों, आप देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्वर्सन ऑफ बाइनरी सिस्टम 1001 टू डेसिमल सिस्टम इज। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन से बोला बाइनरी सिस्टम, सॉरी डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन में हमें बोल रहा है बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। हमारा अगला प्रश्न है, द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज। ये हमारे ऑप्शन है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है,
18th डी मॉर्गन्स लॉ इज़, इसमें से कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ है? यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस का जो सेशन है वो समाप्त होता है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इसका सॉल्यूशंस पूरे सिलेबस कवर करने के बाद लाएंगे। यदि आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन खुद से भी कर सकते हैं। सो यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।